नमस्कार दोस्तों, हम अपनी यात्रा में आज पहुंचे हैं रेगिस्तान के इन हरे भरे पेड़ पौधों में और हम यहां से शुरुआत करेंगे। ओम जी से आज हम जानेंगे रेगिस्तानी कल्चर के बारे में और रेगिस्तानी परंपराओं के बारे में, क्योंकि मैं चाहता हूं आप सब लोग रेगिस्तान और रेगिस्तान में रहने वाले लोगों की परंपराओं से भी वाकिफ़ रहें। तो ओम जी, मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न ये है कि कितनी मुश्किल ज़िंदगी होती है रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती और यहाँ की जो कृषि है वो भी रेगिस्तान पे ही डिपेंड रहती है। सर, रेगिस्तान में रहने वाले लोग जुझारू किस्म के होते हैं। उनके सामने कई समस्याएं हैं। सबसे पहले उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पीने का पानी, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये प्राचीन समय में ये लोग अपने सिर पर घड़ा लेकर के आते थे। बड़े जुझारू होते हैं रेगिस्तानी लोग, वो ऐसे बोलते हैं ना कि पत्थर से भी पानी निकाल लें। हाँ। तो जितने ये लोग जुझारू होते हैं उतनी ही इनकी जुझारू परंपराएं होती हैं। आप एक दो कोई अच्छी परंपराओं के बारे में अवगत कराओ जो आपको अच्छी लगती हो रेगिस्तानी परंपराएं। रेगिस्तान की ये परंपरा है सर, हमारे यहाँ एक मायरा या भात बनने की परंपरा है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। हमारे नागौर का जो जायल खियाड़ा का मायरा है वो प्रसिद्ध है। इनकी बातें मतलब गीतों में भी गाई जाती है। जी, मैंने भी एक बार सुना था कि वो अपने किसी मायरे में 1 करोड़ रुपए लेके गए थे। हाँ तो उनके पास आमदनी का इतना बड़ा स्रोत कहाँ से आया? सर, उस इलाके में मतलब 2 फसलें होती है, तो जहाँ 2 फसलें होती हैं तो उनके पास। जी ओम जी, हाँ। हाँ, वो उस समय वो राजा महाराजाओं की जागीरदार थे, इस कारण उन्होंने मायरा भरा। तो वो पुरानी संपत्ति से हाँ, जुड़े हुए हाँ। लोग हैं। अपने यहाँ राजस्थान में लोग हद से ज़्यादा खर्चा भी कर देते हैं, हालांकि इतने ज़्यादा सोर्सेस नहीं होते। मैं इस बात को यहाँ इंगित करूँगा, जिसके पास पैसे हैं वो करे, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनमें कुछ कमज़ोर लोग भी हैं, उनमें देखा देखी भी होती है। तो क्या ये चीज़ें सही हैं? हाँ यार सर, देखा देखी करना सही नहीं है। अगर आदमी की अगर क्षमता हो तो करे तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के दिखावा में आकर के कुछ खर्चा ज़्यादा करते हैं और फिर उनके परिवार के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। चलते चलते सिंधु घाटी सभ्यता में भी संयुक्त परिवार की बड़ी वर्णन हुआ है। राजस्थान कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान अपने अच्छे खाने के लिए भी जाना जाता है। संयुक्त परिवार आजकल संयुक्त परिवार नहीं है, क्योंकि वो एकल परिवारों में बदल रहे हैं। तो क्या शिक्षा इसमें एक बड़ा बाधक तत्व है? हाँ सर, जैसे शिक्षा लेने के लिए लोग गांव को छोड़कर शहर जा रहे हैं और शिक्षा लेने के बाद वहीं उनका रोज़गार मिल जाता है उनको, तो वो फिर क्या है कि अपने घर से दूर हो जाते हैं, नहीं चाह करके भी वो घर से दूर हो जाते हैं। क्या अब भी राजस्थान में बड़े संयुक्त परिवार पाए जाते हैं? हाँ, अब भी है। हाँ। तो आप ये कह रहे हो कि भारत के बाकी राज्यों की तुलना में राजस्थान में संयुक्त परिवार ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा है। कुछ बुरी परंपराएं भी रही हैं राजस्थान में, जैसे पहले वाली परंपराएं तो अभी नहीं हैं, लेकिन अब भी कुछ परंपराएं हैं, जैसे बाल विवाह राजस्थान की। मैं भी पश्चिम राजस्थान में रहा हूँ, मेरा मेवाड़ में भी रहने का काम पड़ा है। बाल विवाहें और खर्चीली शादियाँ और जैसे ये मृत्यु भोज, ये राजस्थान की बड़ी समस्याएं हैं। सरकार समय समय पे इनमें सुधार लाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उतना बड़ा बदलाव नहीं हुआ। बदलाव हाँ हो नहीं रहा। सर, हमारे पश्चिमी राजस्थान में जो महोत्सव होता है या जो एक कुप्रथा है एक तरह से, जिसे हम उस समय मृत्यु भोज के समय कुछ लड़का लड़कियों की वो शादी तय कर देते हैं। वो ये विशेषकर जोधपुर साइड में ये प्रथा है, हमारे यहाँ तो नहीं है। अभी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है तो ये महोत्सव के साथ या उसके साथ ये बाल विवाह नहीं है। बाल विवाह ये इससे भी हाँ, जुड़ा हुआ हाँ। एक मामला है। हाँ। तो कुछ लोग यहाँ शादियों में भी इतने बड़े बड़े, जैसे दहेज इतनी बड़ी समस्या है। विशेष रूप से मैं यदि किसी एक समाज वर्ग को कहूँ तो राजपूती समाज में, जाट समाज में लोग इतने ज़्यादा पैसे देते हैं सोने के आभूषण वगैरह। अब उसमें जिसके पास पैसे हैं उसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे परिवार भी होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, कमज़ोर वर्ग हैं। क्या ये बात सही है? ये बात सही बिल्कुल नहीं है सर। अगर आदमी के पास पैसे नहीं है तो उनको इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। कैसे छुटकारा पाए लोग इन चीज़ों से? अगर लड़के लड़कियों को दोनों को अगर पढ़ाएंगे और वो खुद शिक्षित होंगे, वो ही अगर कुछ
अच्छा करने की सोचे तो इसे हमें छुटकारा मिल सकता लेकिन मैंने देखा है शिक्षित परिवारों में तो ये परंपरा और भी ज़्यादा गहरी है। है। ये गलत बात है। देखो, अगर शिक्षा अगर व्यक्ति ने अच्छी तरह से पाई है तो वो ऐसा नहीं करेगा। मैं कई बार ये देख पाया हूँ कि हम ज़्यादातर ब्लेम करते रहते हैं अशिक्षित परिवारों को, लेकिन ज़्यादा कुप्रथाएं आजकल शिक्षित परिवारों में ज़्यादा पनप रही है। तो क्या माने, शिक्षा का दुरुपयोग या फिर उनमें अहम भावना? ये सर मतलब शिक्षा का दुरुपयोग ही समझो। क्योंकि पढ़े हाँ, लिखे पढ़े लिखे लोग होकर भी अगर ऐसी व्यवस्था में ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं तो ये बहुत ही गलत है। वो मतलब शिक्षित नहीं है या उनमें कहीं न कहीं ऐसे संस्कारों की कमी रही है जो ईश्वर हाँ ईश्वर बढ़ावा दे रही है। मेरा मानना ये है कि लड़का और लड़की दोनों अगर अपने पैरों पर खड़े हैं तो उनको कतई आवश्यकता नहीं है कि वो दहेज ले। और दहेज का जो भी हम सामान देते हैं उनका यूटिलाइजेशन भी सही नहीं होता और लड़की वालों को खर्चा लग जाता है बिना मतलब का। तो मैं इसको बिल्कुल ही सही नहीं मानता। और वो एक नया आदर्श भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आदर्श भी प्रस्तुत आजकल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं दहेज नहीं लेकर के। जब से हमने ये अपने वीडियोस बनाने शुरू किए हैं, अपने वीडियो देखने वालों में ज़्यादातर जो एज्ड आदमी है 30 से 40-50 वाले, आप उनको अपनी ओर से क्या मैसेज देंगे? वो क्यों देखें आपके वीडियो को? सर मैं एक शिक्षक हूँ और मैं अपने साथी शिक्षक के सहायता से ऐसे वीडियो बना रहे हैं ताकि समाज में एक जागरूकता फैले और हमारा देश उन्नति की ओर अग्रसर हो। इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें वीडियो को हाँ। देखें। धन्यवाद दोस्तों, ये थे ओम जी के विचार। ओम जी के और ज़्यादा विचार जानने के लिए आप जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हम छोटे छोटे वीडियो के द्वारा कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा करने की। हो सकता है हमारे ये जो राइवलरी है ये लंबी चले, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।